क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जो न केवल पापों को धो डालता है बल्कि जीवन को अमर सुख का स्वरूप दे देता है। रंभा एकादशी की यह कथा, जहां एक कमजोर राजकुमार की भूख ने चमत्कार रच दिया और एक शहर स्वर्ग जैसा हो गया। सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ शब्द नहीं, जीवन बदलने वाली शक्ति है। रंभा एकादशी व्रत कथा एक आध्यात्मिक यात्रा का महाकाव्य। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान रहा है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं। वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग महत्व और कथा जुड़ी हुई है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी या रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पाप नाशक और मोक्ष प्रदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पूर्व जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। रंभा एकादशी का नाम रंभा या रमा माता लक्ष्मी से जुड़ा है, जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत के नियम सरल हैं: फलाहार, दान, जप और कथा पाठ। लेकिन इस व्रत की सच्ची शक्ति इसकी कथा में निहित है, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाई थी। ये कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि जीवन के गहन सत्य को उजागर करती है: संयम की शक्ति, भक्ति का बल और व्रत का चमत्कार। आइए इस कथा की गहराई में उतरें, जहां हर शब्द एक दीपक की तरह अंधकार मिटाता है। कथा की शुरुआत महाभारत के संवाद का आधार महाभारत काल में जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एकादशी व्रतों के महत्व के बारे में प्रश्न किया। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। ये भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज मैं तुम्हें रंभा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जो राजा मुचुकुंद के काल की है। ये कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया विस्तार से बताएं। तब कृष्ण जी ने कथा आरंभ की। ये कथा इतनी प्रेरणादायक है कि सुनने वाले का मन शुद्ध हो जाता है। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत के जंगलों में जहां नदियां गाती हैं और पहाड़ चुपचाप सुनते हैं, वहां एक राजा का राज्य फलता फूलता था। लेकिन भाग्य की विडंबना ने सब कुछ बदल दिया। राजा मुचुकुंद का वैभवपूर्ण राज्य। कथा की शुरुआत होती है मुचुकुंद नगरी से। मुचुकुंद एक पराक्रमी राजा थे, जिनका राज्य समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। उनके मित्रों में देवराज इंद्र, वरुण देव, कुबेर और लंकापति विभीषण जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। राजा मुचुकुंद दानवीर थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते, गौशालाओं की रक्षा करते और प्रजा की हर पीड़ा को अपना दुख मानते। उनकी राजधानी मुचुकुंदपुर में स्वर्णिम महल खड़े थे, जहां हर कोना कला और संस्कृति से सुसज्जित था। राजा की एकमात्र पुत्री थी चंद्रभागा। वो अपार सौंदर्य की स्वामिनी थी, जिनकी आंखें चंद्रमा की तरह शीतल और मन मोह लेने वाली थी। चंद्रभागा की शिक्षा दीक्षा राजसी वैभव के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान से भी संपन्न थी। वह वीणा बजाती, वेदों का पाठ करती और मंदिरों में दीप जलाती। राजा मुचुकुंद उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे। लेकिन जीवन की लीला अनोखी है। सुख के बाद आता है संकट का बादल। संकट का आगमन। राज्य पर विपत्ति। एक दिन अचानक मुचुकुंद नगरी पर संकट आ पड़ा। आकाश से वर्षा होने लगी, नदियां उफान मारने लगी और भूकंप के झटके आने लगे। प्रजा भयभीत हो गई। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, यह विपत्ति इसलिए आ रही है क्योंकि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता। ये पाप राज्य को निगल जाएगा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने राज्य भर में घोषणा कर दी, सभी प्रजा एकादशी का व्रत रखेगी। यहाँ तक कि पशु पक्षी, हाथी घोड़े भी अन्न ग्रहण न करें। प्रजा ने आज्ञा पालन की, लेकिन एक समस्या थी। राजकुमारी चंद्रभागा के पति शोभन सिंह ससुराल में आए हुए थे। शोभन एक साधारण राजकुमार थे, लेकिन उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था। बचपन से ही वे बीमारियों से जूझते रहे थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, अन्यथा जीवन खतरे में पड़ सकता है। शोभन ने जब ये घोषणा सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे चंद्रभागा से बोले, प्रिय, मैं यह व्रत कैसे रखूं? मेरा शरीर इतना कमजोर है कि एक दिन बिना भोजन के मैं मूर्छित हो जाऊंगा। चंद्रभागा ने सांत्वना दी, स्वामी जी, भगवान विष्णु सब संभाल लेंगे। व्रत का फल अमूल्य है। लेकिन शोभन का मन नहीं माना। वे रानी से बोले, यदि मैं व्रत रखूंगा तो मृत्यु निश्चित है। चंद्रभागा का त्याग। पतिव्रता धर्म की मिसाल चंद्रभागा पतिव्रता नारी थी। उन्होंने कहा, यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो राज्य छोड़कर चले जाएं।
क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो राज्य के नियमों का उल्लंघन होगा और विपत्ति और बढ़ जाएगी। शोभन दुखी हुए, लेकिन प्रेम के कारण उन्होंने निर्णय लिया, वे व्रत रखेंगे। रंभा एकादशी का दिन आया। सुबह से ही शोभन ने जल भी ग्रहण नहीं किया। प्रजा ने सामूहिक पूजा की, मंदिरों में घंटियां बजी, वेद मंत्र गूंजे। दिन चढ़ा तो शोभन को भयंकर भूख लगी। उनका शरीर कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। वे चंद्रभागा से बोले, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा। चंद्रभागा ने आंसू भरी आंखों से कहा, धैर्य रखे स्वामी, रात्रि कट जाएगी तो पारण होगा। रात्रि में शोभन की हालत और बिगड़ गई। वे बिस्तर पर गिर पड़े, सांसें फूलने लगी। चंद्रभागा ने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, लेकिन शोभन की आंखें बंद हो गईं। प्रातःकाल जब पारण का समय आया तो चंद्रभागा दौड़कर आई, लेकिन वहां शोभन का शव पड़ा था। चंद्रभागा की चीख पूरे महल में गूंज उठी। राजा मुचुकुंद को दुख का समाचार मिला। वे रो पड़े। चंद्रभागा ने कहा, पिताजी, यह व्रत का दोष नहीं बल्कि भाग्य है। लेकिन अब राज्य की विपत्ति रुकेगी। आश्चर्यजनक रूप से वर्षा थम गई, भूकंप बंद हो गया, राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन चंद्रभागा का दुख समाप्त न हुआ। वे विधवा हो गई और महल में सन्नाटा छा गया। चमत्कार का उदय। स्वर्गलोक से संदेश। कुछ वर्ष बीत गए। चंद्रभागा का जीवन व्रत, उपवास और भक्ति में बीतने लगा। वे प्रतिदिन विष्णु मंदिर जाती, दान देती। एक दिन मुचुकुंद नगरी में एक ब्राह्मण आया। वो एक साधु था जिसकी आंखों में दिव्य ज्योति थी। ब्राह्मण ने चंद्रभागा से पूछा, राजकुमारी, आपका स्वामी कहाँ है? मैं उनके नगर के बारे में सुनने आया हूँ। चंद्रभागा ने सारा वृतांत सुनाया, व्रत, मृत्यु, दुख। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूँ। आपके पति शोभन अब जीवित हैं और उन्हें दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। आइए, मैं आपको उनके नगर ले चलता हूँ। चंद्रभागा आश्चर्यचकित हुई। ब्राह्मण ने उन्हें मंदराचल पर्वत पर ले जाया। वहां एक स्वर्णिम नगर था, देवपुर। दीवारें मोरों से सजी, महल रत्नों से जगमगाते, नदियां अमृत बहाती। नगर के द्वार पर शोभन खड़े थे, लेकिन अब वे दुर्बल नहीं अपितु तेजस्वी युवक थे। शोभन ने गले लगाते हुए कहा, प्रिय, रंभा एकादशी के व्रत ने मुझे नया जीवन दिया। जब मैं मर रहा था तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा व्रत पुण्यकारी है, मैं तुम्हें देवपुर प्रदान करता हूँ। यहाँ तुम्हें कभी भूख न लगेगी, न दुख। चंद्रभागा रो पड़ी। ब्राह्मण ने खुलासा किया, मैं इंद्रदेव हूँ। ये चमत्कार व्रत की शक्ति का प्रमाण है। कथा का समापन। कृष्ण का उपदेश। कथा सुनाकर कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, रंभा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि और कामधेनु के समान है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो इस कथा को सुनता है वो वैकुंठ प्राप्त करता है। अर्जुन ने प्रणाम किया। विस्तार। कथा के गहन संदेश। ये कथा केवल घटना नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। शोभन की कमजोरी हमें सिखाती है कि भक्ति में शारीरिक बल की अपेक्षा नहीं। चंद्रभागा का त्याग पतिव्रता का आदर्श है। राज्य की विपत्ति रुकना सामूहिक भक्ति की शक्ति दर्शाता है। आज के युग में जहां तनाव और भौतिकता हावी है, ये कथा संयम का महत्व बताती है। व्रत रखना कठिन लगे लेकिन फल अमर है। रंभा एकादशी पर पूजा विधि। प्रातः स्नान कर विष्णु लक्ष्मी पूजन करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, फलाहार लें, कथा पाठ करें, ब्राह्मण दान दें, पारण द्वादशी को करें। व्रत के लाभ। आध्यात्मिक और भौतिक। इस व्रत से धन, संतान, स्वास्थ्य प्राप्ति होती है, पितरों को शांति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास डिटॉक्स करता है, मन शांत होता है। निष्कर्ष। उत्सव का चमत्कार रंभा एकादशी उत्सव है, भक्ति का, त्याग का। ये चाल नहीं, चमत्कार है। इसे अपनाएं, जीवन बदले। जय श्री विष्णु।